तेज रफ्तार से चलती हुई कार एक आलीशान बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। गेट पर खड़ा हुआ वॉचमैन दौड़कर घबराते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलता है, नजरें झुकाकर सलाम करता है। कार से एक रोबीला जवान उतरता है, आंखों पर काला चश्मा, काला सूट, पैरों पर चमचमाते हुए जूते, हाथों में जो घड़ी वो भी लाखों की कीमत में होगी। आसपास मैनेजर, सेक्रेटरी फाइलों का हुजूम लिए हुए साथ में उस आलीशान बिल्डिंग में चले गए। वॉचमैन अपना पसीना पोंछता है, तभी वहां खड़ा चाय वाला। क्या हुआ सुंदर, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई मंत्री हो। सुंदर, धीरे बोल पागल, नौकरी से निकलवाएगा क्या? जानता नहीं जादव साहब को? वो हमारे मालिक हैं, मंत्री तो नहीं हैं, पर मंत्री से कम भी नहीं है। सही कहा था उस वॉचमैन ने। अकेले ही जाधव अंपायर को खड़ा करने वाला महेश जाधव किसी मंत्री से कम नहीं था। अपनी काबिलियत और मेहनत से सब हासिल करने वाले महेश जाधव के चेहरे पर कभी हंसी नहीं देखी होगी। बहुत शांत रहने वाला और उतना ही गुस्सैल, बातें उतनी ही सुनना पसंद जितनी काम के लिए जरूरी हो। दुनिया के लिए एक पहेली जैसा था महेश जाधव। महेश ने 15 साल लगा दिए यह मुकाम हासिल करने में। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कंपनी जाधव कंस्ट्रक्शन ही है, फिर भी क्यों उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती थी। एक कहावत है कि अगर मर्द कामयाब है तो सैकड़ों हसीनाएं उस पर मर मिटती हैं, लेकिन 32 साल के हो चुके महेश के लिए शादी, प्यार, यह सब कुछ मायने नहीं रखता था। लेकिन हर रात क्लब में कई हसीनाओं से घिरा हुआ जरूर रहता था। महेश बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहता था, जहां उसके नौकर पंचम काका और घर की देखरेख करने में विमला ताई रहती थी। दोनों ही लोग उम्र दराज थे, जिन्हें उनके बच्चों ने ठुकरा दिया था, लेकिन उमेश उन दोनों की बहुत इज्जत करता था। किसी की बात कभी भी अपने मुंह पर न रखने वाला महेश पंचम काका की डांट भी खा लेता था। एक दिन महेश को महाराष्ट्र बिल्डर्स एसोसिएशन की मीटिंग में जाना था। वह अपने स्टाफ के कुछ लोगों के साथ वहां जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी एक दूसरे से मिलने लगते हैं। तभी महेश को पीछे से कोई आवाज देता है, महेश बेटे, कैसे हो? ओह मिस्टर बाबूराव, कैसे हैं आप? मिस्टर बाबूराव, कब तक इतनी नफरत करोगे? क्या तुमको अपने पापा को पापा कहने में भी ऐतराज है बेटा? महेश, बेटा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आपका बेटा आपके साथ में खड़ा हुआ है। समीर, मैं तो अपनी माँ का बेटा हूँ, महेश जाधव। मिस्टर बाबूराव, पिछले 5 सालों में मेरे हाथ आए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तुमने अपने नाम कर लिए। हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? महेश, हाँ, नहीं भरा, और तब तक नहीं भरेगा जब तक मैं तुमको बर्बाद नहीं कर दूंगा। समीर, महेश, ये पापा हैं हमारे, बस करो। महेश, हमारे नहीं, सिर्फ तुम्हारे, और तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? जब मेरे हिस्से का हक खा रहे थे तब क्या हुआ था? समीर, तुम्हारी वजह से हमारे घर की नींव हिल चुकी है। मैं भी तुमसे उतनी ही नफरत करता हूँ, लेकिन हम अपनी घर की बातें घर में ही रहने दे। तो महेश, तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो बस एक दूसरे का घर बर्बाद करना आता है। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैंने अपनी माँ का घर जलते हुए देखा है, और अब तुम लोग जलोगे और मैं देखूंगा। इतना कहकर महेश अपनी गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। पूरे रास्ते उसके चश्मे के नीचे के आंसू किसी को नहीं दिखते। कितना अकेला महसूस कर रहा था वो। घर आकर अपना कमरा वो अंदर से बंद कर लेता है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोता है।
माँ, मैं तुम्हें उस आदमी के सामने कभी नहीं हारने दूंगा। क्या हकीकत है महेश और उसकी माँ की, जानने के लिए अगले भाग का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।